जब भी कोई पर्सन न्यू जॉब स्टार्ट करता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ या प्रोफेशनल कोर्स या जो भी, और उसकी फर्स्ट टाइम मंथली इनकम आना स्टार्ट होती है और उससे पहले उसके पास कोई मेजर इनकम नहीं आती अपार्ट फ्रॉम द बेसिक पॉकेट मनी जो कि उसको उसके पेरेंट्स से मिलती है, उसके अलावा और कोई इनकम नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसकी जॉब लगी है आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज द इनकम दैट ही अर्न्स, बिकॉज आज तक उसके पास कभी कोई पैसे नहीं आ रहे थे और फिर अचानक से पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मंथली इनकम, तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है। जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीए, तो मैंने भी अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाया था और मेरे पास सेविंग बोल के 2 सालों में कुछ भी नहीं बचा था। आई वॉज एट जीरो। जॉब करने से पहले जितने पैसे थे उतने ही पैसे मेरे पास ऑलमोस्ट बचे थे 2 साल की जॉब के बाद भी, क्योंकि मैंने पैसे को मैनेज नहीं किया। ये गलती अगर आप लोगों की जॉब लगी, आपने स्टार्ट किया, तो ये गलती आप नहीं करें। तो इसके लिए 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से पैसे को सेव मैनेज कर पाएंगे। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑल द 5 टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टिप नंबर 1, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। तो जब भी आप, मान लो आपकी जॉब लग गई है और आप पहले महीने, आप चलिए कोई प्लानिंग मत कीजिए, बट पहले मंथ के एंड पे अपने एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करिए। कहाँ कहाँ आपने खर्चा किया है उसको आपको ट्रैक करना है। उसको ट्रैक करने के लिए आप चाहे एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन या प्ले स्टोर पर सॉफ्टवेयर आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई कि आपका पर्टिकुलर मंथ में, उस मंथ में आपका पैसा गया कहाँ है। तो जब आपको मंथ एंड पे पता चलेगा कि मेरे पास लेट से 15,000 की सैलरी आई है या 20,000 की सैलरी आई है और मेरा 10,000 रुपये लग चुका है या मेरा 12,000 रुपये लग चुका है, और तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपका पैसा लोकेट हुआ है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे मेरा पैसा नहीं लगना चाहिए था या बचना चाहिए था। तो सबसे चीज़ है कि आपको अपना एक्सपेंस को मंथली ट्रैक करना है, चाहे आप उसको एक्सेल शीट में करें, चाहे उसको आप किसी सॉफ्टवेयर में करें। आपको मंथ एंड पे पता चलना चाहिए कि आपका पैसा गया कहाँ है। तो फर्स्ट टिप इज स्टार्ट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। सेकंड टिप, अगर आपने फर्स्ट टिप फॉलो करी तो सेकंड टिप पे आप आएंगे कि आप अपना एक बजट बनाएंगे। और ये आप फर्स्ट टिप को पहले फॉलो करें, आप 2-3 महीने ट्रैक करें एक्सपेंस को, उसके बाद बजट बनाइए। क्योंकि आप इनिशियली बजट बना दोगे तो आपको बजट बनाने के लिए कोई आधार ही नहीं है, उसको बेसिस ही नहीं है। आप अपना बजट बनाओगे वो फेल हो जाएगा, वेरिएंस आ जाएगी। तो आपने 2-3 महीने ट्रैक किया तो आपको आइडिया लगा कि मेरा खर्चा कहाँ क्या हो रहा है। उसमें से आपने फाइंड आउट किया कि क्या आप रिमूव कर सकते हैं, क्या आपका कंट्रोल कर सकते हैं, उसका आपने एक बजट बनाया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर पेइंग रेंट ऑफ 5,000, लेट्स से यू आर पेइंग 5,000 फॉर मील्स, यू आर पेइंग 5,000 फॉर फन एक्टिविटीज। तो इस तरह से आपके कैटेगरीज में आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ आपका खर्चा हो रहा है। फिर आप उसका एक बजट बनाइए कि आपको ध्यान रहे कि उस बजट के अकॉर्डिंग ही मेरे को चलना है, और आप हर महीने वेरियंस को एनालाइज कर पाएं और अपने गोल्स को इम्प्रूव कर पाएं। सेकंड स्टेप है आप बजट बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैकिंग दैट यू हैव डन इनिशियली, जो आपने स्टार्टिंग में करी, तो उससे आपको का फेल मिलने वाली है। तीसरी टिप है जो कि मेरे साथ एक फ्रेंड थी, वो फॉलो करती थी इन माई जॉब। उसने बेसिकली अपने सैलरी का, इनकम का एक मेजर चंक है उसको आरडी में कर दिया था। आरडी बेसिकली होती है कि हर मंथ उसमें से पैसा कट जाएगा और एक डिपॉजिट बनती चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरी सैलरी 15,000 है तो मैंने 3,000 की आरडी बना दी, तो रेकरिंग डिपॉजिट होता रहेगा मेरा। हर महीने 3,000 ऑटोमेटिकली बैंक से कट के आरडी के अंदर चला जाएगा और मेरी वो डिपॉजिट बनती जाएगी, और वो पैसा मेरे पास रहेगा नहीं तो खर्चा होगा नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है। आप अपनी आरडी या फिर एसआईपी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड चेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आरडी इज वेरी सेफ ऑप्शन टू सेव योर मनी। इससे क्या होगा कि जब आपके पास बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो आपका खर्चा करने का मन, खर्चा हो ही नहीं पाएगा। अगर बस पैसा है तो आपको बस खर्चा होने के चांसेस रहता है, अगर है ही नहीं जेब में पैसा तो खर्चा होगा नहीं। तो आरडी बना सकते हैं आप अपने एक नंबर पकड़ लीजिए, उसकी आरडी बनाना स्टार्ट कर दी। फोर्थ टिप इज कि आप जब आपने स्टेप 1 में या टिप 1 में ट्रैक किया था आपका एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं, तो उसमें से आइडेंटिफाई करिए कि किन एक्सपेंसेस को आप मैनेज कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं। तो लेट्स से आप अगर का ट्रैवल एक्सपेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो आप ट्राई करिए कि आप मेट्रो से ट्रैवल करें या चीपर ऑप्शन से ट्रैवल करें, बिकॉज आपको पैसा बचाना है तो कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट आपको देना पड़ेगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जहाँ पे आपका एक्सपेंस बच सकता है, वहाँ आप अपना पैसा बचाने की कोशिश करें। लेट्स से आप रेंट पे रह रहे हैं और रेंट, पीजी का रेंट बहुत हाई है या रूम का रेंट बहुत हाई है, तो आप ट्राई करें 3-4 दिन मिलकर एक फ्लैट लेके स्टार्ट करें। मील्स अगर आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप खुद का मील्स प्रिपेयर करने की प्लानिंग करें, उससे भी आपकी कॉस्ट बचेगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किन किन एक्सपेंस को बचा सकते हैं और उनको सेविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ टिप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप। इट्स अबाउट कि किस तरह से आप सेविंग बढ़ाएंगे। तो जो आपने पहले 4 स्टेप्स करके पैसे बचाए हैं उसको आपको लगाना है अपनी पर्सनल ग्रोथ में, अपनी अपस्केलिंग में, अपनी
नॉलेज को इम्प्रूव करने में। इससे क्या होगा कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करोगे तो आप अपनी इनकम सोर्स है, जो फिक्स इनकम सोर्स है, उसको बढ़ाने में वर्क करोगे। उसको आप बढ़ाओगे तो आपके पास इनकम बढ़ेगी, तो आप उसको मोर उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा और सेव कर पाओगे और ज़्यादा आप उसको बचा पाओगे और आप मोर वेल्थ जनरेट कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी अपस्किलिंग में जो भी सेविंग हो रही है उसका पोर्शन अपस्किलिंग के लिए जरूर निकालें। आप चाहे तो अपनी सैलरी का एक पोर्शन लर्निंग या ग्रोथ के लिए डाल के रखें। उसके लिए आप चाहे तो एक आरडी क्रिएट कर दें या एक सेपरेट बैंक अकाउंट में फंड्स आप मूव करते रहें। तो इन 4-5 टिप को आप फॉलो करोगे तो आपके पैसे डेफिनेटली बचेंगे, आपके फालतू खर्चे नहीं होंगे। अदरवाइज अगर ऐसा होगा कि अगर आपने नई जॉब लगी भी तो आपके सारे पैसे साफ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा अगर आप जॉब में होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, पसंद आया है तो। और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और ऑलरेडी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे हैं, चेकआउट कर सकते हैं और भी आएंगे। और आप कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं तो कोई वीडियो आपको देखना है तो वो वीडियो भी बनाऊंगा। प्लस लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।